जज जी, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इस हड्डी का बनाना मिल्क नहीं पिया। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो मेरी वर्ल्ड वाइड सासू जी से भी पूछ लीजिए। क्या आप शादीशुदा हो? वरना मुझे तो लग रहा था। जिस पर जेके जज को थप्पड़ मारते हुए कहता है, इस साले तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या जो मेरे दोस्त को ताड़ रहा है? और वी से कहता है कि नल्ले बिन शादी की कौन सी सास पैदा हो गई तुम्हारी? एक्सक्यूज मी, जरा मैं भी तो देखूं कि कौन हमारे दामाद को परेशान कर रहा है। किस नल्ले बेरोजगार की इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे दामाद को परेशान कर रहे हो? अरे जिनू बेब आप और इसकी सास? अरे कद्दू के पापा तुम? हाँ मैं इसकी सास और ये मेरा दामाद। क्यों, कब, कैसे, कहाँ हुआ ये सब? अरे कद्दू के पापा, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि एक साथ इतने सवाल मत पूछा करिए मुझे एसिडिटी हो जाती है। अरे जिनू बेब, एसिडिटी नहीं एंजाइटी होता है। हाँ जो भी हो, चल अब मेरे दामाद को छोड़। हाँ जिनू बेब, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। इस वीक को अभी रिहाई में ही जाता है और ये केस यही क्लोज हो जाता है। लेकिन जेके कहता है, अबे सालों बहरूपियों, मुझे तो इंसाफ मिला ही नहीं। जिस पर लॉयर कहता है कि मिलेगा भी नहीं साहिब, क्योंकि हम कौन से असली हैं? हम तो इस जज के पैसे देने पर यहाँ पे आए थे सिफारिश करने। जिस पर जेके बहुत गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें बेघर कर दूंगा, मुझे इंसाफ नहीं मिला। जिस पर जज कहता है, कर दीजिए, पर हम भी कौन से असली हैं? हमें तो पुलिस वाले ने कहा था कि अदालत में जाके बैठ जाओ, तुमको 10,000 रुपए देंगे, तो हम आके बैठ गए। जिस पर जेके को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, इस पुलिस वाले की तो अभी जाके बात करना पड़ेगा इससे। जिस पर भी कहता है, हाँ चले जाओ, तुम्हें तो फिर इजाजत है। जिस पर जेके कहता है, लेकिन तुम होते कौन हो मुझे इजाजत देने वाले? बल्कि मैं खुद तुम्हें इजाजत देता हूँ कि आराम से अपने घर चले जाओ नल्ले। वो ऐसा कहकर यहाँ से सीधा थाने पहुँच जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि ये कौन से फर्जी जज बैठा रखे हैं तुमने? लॉयर नकली, जज नकली, ये कैसा कोर्ट है? अरे क्या हो गया सर? क्या हुआ? अभी तुम्हारी कंप्लेन करवाऊं मैं? करवा दीजिए, हम भी कौन से असली हैं? असली पुलिस वाले तो हमारे भैया हैं जो कि आज विदेश गए थे, इसलिए उनकी जगह पे हम आए हैं ड्यूटी करने। A few moments later. साला हर कोई अपना गुस्सा मेरे दरवाजे पर निकालता है। मार लाई है ना दहेज में, वरना तेरा बाप फुटी कोड़ी तो निकाले मैं देखूं। हाँ गलती करे तुम्हारा लाडला और बीच में पिसे कौन? अरे बाप, वाह रे मीनू वाह, कभी मेरी नेकियां तो तुम्हें दिखेंगी ही नहीं। नेकी करो तो देखूं ना। बस मम्मी पापा बस, एक तो वैसे ही जिंदगी झंड है, ऊपर से आप दोनों के तमाशे अलग, मेलोड्रामा लगा रखा है। हाय ये दिन देखने के लिए तुझे पैदा किया था ना कि तू अपने बाप से जुबान लड़ाए, माँ से जुबान लड़ाए। हाय मर गई मैं, लुट गई रे मैं, उठा लो रे बाबा, इस घर में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है किसी को। गाइस मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब हो रखा है और मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, सॉरी। अरे बात तो सुन साले, इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जल्दी बोलो यार, क्या हुआ है? बंदर जैसी शक्ल क्यों बनाई हुई है तूने? जिस पर सुगा कहता है, अरे भाई लड़की नहीं पट्टी होगी और क्या? टिकी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आरम पूछता है, तो बता ना क्या बात है साले, हम भाई हैं ना तुम्हारे साथ, बता कोई परेशानी है तो। फिर जेके उन्हें सब कुछ बता देता है। वाह भाई वाह, एक दिन में इतने सारे कांड, वो भी एक साथ। हाँ आनंद भाई, मुझे तो लगता है तेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है जेके, वरना इतने सारे कांड एक ही बंदे के साथ, वो भी एक दिन में, इम्पॉसिबल है यार। तू हंस रहा है? नहीं भाई, कौन हंस रहा है? मैं तो बिल्कुल नहीं हंस रहा। तो फिर की मैं कर रहा हूँ, अब हंसा ना तो रात निकाल दूंगा। और कहता है कि हाँ किया होगा काला जादू सुई के बच्चे ने। जिस पर आरम कहता है, देखो जेके शांत हो जाओ, वो तुम्हारा दोस्त है। हाँ और अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तुझे तो कल कॉलेज में सारी बातें सॉर्ट कर लेना उससे। वैसे भी एक बनाना मिल्क के लिए इतना क्या लड़ना? जिस पर जेके कहता है, भाई अगर बनाना मिल्क तक बात होती तो ठीक था, लेकिन जिहोप ने जो मुझे बताया है ना, उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जिस पर दोनों बोल पड़ते हैं कि ऐसा क्या कहा जिहोप ने? जेके, अबे नमूने की औलाद, दरवाजा खोल, बेल बज रही है कब से।
जेके की अम्मा, तुम खुद को नमूना मत कहो। तुम्हें पता है ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई नमूना बोले, चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो। अरे नमूना तो मैंने आपको बोला था, आप हो नमूने, मैं नहीं। चल भाई कॉलेज में बता दूंगा पक्का। अभी लगता है कोई आ गया, मम्मी बुला रही है। आओ वो जाके दरवाजा खोलता है तो। अरे भैया, क्या आपके यहाँ पे मेहमानों को बाहर ही खिला रखते हैं? अरे जीनू बेटा, आओ आओ अंदर आओ। हाय आंटी। और बताओ जिन बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं अंकल आंटी, कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, बस पानी पिला दीजिए। के जा ना, जीनू के लिए पानी लेकर आ, मेहमान आया है। आप तो वी की सासू मां नहीं हो क्या? अरे भैया आप कितने मजाक करते हो ना, कितने मजाहिया हो आप। अरे जीनू बेटा मजाहिया नहीं, निकम्मा है ये। नहीं वो आंटी मजाक करने की आदत नहीं गई ना अभी इनकी। और वैसे बड़े भैया, मैं क्यों किसी का सास बनूंगा, उल्टा मुझे सास चाहिए होगा ना। अरे जीनू बेटे कितने बड़े हो गए हो तुम, सास चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं आंटी, मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको छोटा सा प्यारा सा जीनू बन जाता हूँ दोबारा से। आओ बेटा, तुम तो कितने प्यारे हो। और एक हमारा नालायक बेटा जो कि सांड होके भी कुछ नहीं करता। मैंने बोला पानी लेके आ। और सॉरी मम्मी, अभी लाता हूँ। अबे ये विकी सास और मौसी का बेटा दोनों फैमिलियां क्यों लग रहे हैं मुझे? दाल में कुछ तो काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। पता लगाना पड़ेगा। वो ये सब किचन में सोच रहा होता है कि उसकी मम्मी फिर से उसे बुलाती है, तो वो भाग के आता है पानी के साथ। और बताओ जीनू बेटा, पढ़ाई कैसे चल रही है? आंटी पढ़ाई तो एकदम मस्त चल रही है, सारा दिन कमरे में गुजर जाता है पढ़ते पढ़ते। अरे मम्मी अब मैंने क्या किया है? कुछ सीख जीनू से, कुछ सीख, कैसे करते हैं पढ़ाई। और एक तू है दिन भर फोन फोन फोन, एक दिन जला दूंगी मैं इस फोन को। अरे नहीं नहीं आंटी, आप मेरी वजह से भैया को मत डांटिए, क्योंकि हर किसी में अपना पोटेंशियल होता है। कोई आर्ट में अच्छा होता है, कोई स्पीच में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है। मैं तो बस पढ़ाई में ही अच्छा हूँ, वजह से पूरा स्कूल मेरे पैर छूता है। बेटा वो क्यों? वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ ना, अभी सनशाइन का अवार्ड भी मिला है मुझे। अरे वाह जीनू बेटा, तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, एक दिन जरूर दीदी का नाम रोशन करोगे। अरे थैंक यू आंटी, थैंक यू। इतनी तारीफ के भी लायक नहीं हूँ मैं, तू तो जूतों के लायक है भाई। हाँ क्या कहा आपने? कुछ कहा बड़े भैया? नहीं नहीं, मैंने क्या कहा होगा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वैसे बड़े भैया आपने बताया नहीं कि आप क्या करते हो। अब मैं तो 12th स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। फिर भी करता कुछ नहीं है बेटा, बस मोबाइल चलवा लो और जुबान चलवा लो इससे, और कोई काम नहीं होना इससे ढंग से। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे जेके की अम्मा, आप हर बार मुझे क्यों घुसाते हो बीच में? लो भाई फिर से शुरू हो गया इनका। आंटी अंकल मैं चलता हूँ, स्टडी के लिए लेट हो रहा है ना। अरे कहाँ बेटा, दीदी ने तो कहा था कि तू हमारे साथ रुकेगा। नहीं आंटी, मुझे तो अपने दोस्त के घर जाना है ग्रुप स्टडी के लिए। मॉम को मैं खुद बता दूंगा, टेंशन नॉट। अच्छा, लेकिन दीदी ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है तो चला जा बेटा। सुन नमूने, जा छोटे भाई को गेट तक छोड़ के आ। ओके मम्मी। देख भाई सच सच बता दे कि तू कौन है। क्या मतलब बड़े भाई, वर्ल्ड वाइड हैंडसम इंसान हूँ मैं। अबे सड़ा हुआ टमाटर, वी की सास क्यों बनाता सुबह को? एक्सक्यूज मी, मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम इंसान हूँ, ठीक है ना बड़े भैया? अबे सड़ा हुआ टमाटर तेरी तो। देखो बड़े भैया, आपकी बकवास बातें सुनकर लाइट भी चली गई है, अब मैं चलता हूँ। अबे सुन तो साले, इतनी आसानी से तो तुझे नहीं जाने दूंगा बच्चे, तेरा पर्दा तो मैं फाश करके ही रहूंगा। Next day. अबे उठ जा सांड, कितना सोएगा सांड। अबे अबे यार मम्मी क्यों उठा रहे हो इतना जल्दी, किसकी शादी है? तेरे बाप की शादी है। हैं क्या सच में मम्मी पापा तुझसे शादी कर रहे हैं? पापा इसीलिए कहते हैं बेटा, प्रधानमंत्रियों से जुबान लड़ा लो, नेताओं से जुबान लड़ा लो, लेकिन अपनी माँ से तौबा, मेरी पूरी खानदान का तौबा। ये गलती भूल कर भी अपनी जिंदगी में मत करना, क्योंकि वो कहावत तो तूने भी सुना होगा बेटा कि अकेली नारी सब पे भारी। हाँ हाँ बस कीजिए, अब सुबह हुई नहीं कि शुरू हो गए शेर व शायरी में। आपको ऑफिस नहीं जाना है?
कहाँ रह गया ये? लगता है भाई रास्ते में टायर पंचर हो गया होगा उसका। लो आ गया महाराज। हाय भाई लोग, कैसे हो? हम तो ठीक हैं, पर तेरा मुंह क्यों पंचर हो गया इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं भाई, बस सुबह सुबह मम्मी का एनर्जी देने वाला थप्पड़ खा के आया हूँ ना, बहुत आलसी हो रहा था। चल वो छोड़, तू हमें कल कुछ बता रहा था ना कॉल पे। हाँ यार, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। बता बता जल्दी बता, क्या कहा है जी आपने? हाँ, वो कल उस जिहोब के बच्चे ने बताया मुझे कि उस नल्ले वी ने मेरा लिमिटेड एडिशन बनाना मिल्क चोरी किया। अबे लंगूर के मुंह में अंगूर, ये तो हमें भी पता है, आगे बताना। फिर पता है उसने मेरा बनाना मिल्क लेके क्या किया? क्या? वी ने मेरा लिमिटेड बनाना मिल्क एडिशन लेके जिहोब को दे दिया। मतलब भाई उसने तुमसे चोरी करके जिहोब को दे दिया। मगर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ असल बात क्या है। देखो आरएम शुगर, इससे कह दो कि यहाँ से चला जाए। मैं इसका कार्टून जैसा फेस अब दोबारा नहीं देखना चाहता। अरे हड्डी, तू तो सच में गुस्सा हो गया। देख तो सही जरा, मैं तुम्हारे लिए नया बनाना मिल्क का डब्बा लाया हूँ। लेकिन वी जो भी हो, तुम्हें अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम्हें पता भी है ना कि जेके बनाना मिल्क से कितना ऑब्सेस्ड है, तो तूने ये चोरी करके जिहोब को क्यों दे दिया? अच्छा भाई, मेरी गलती है, बस सॉरी कहता हूँ ना उसके लिए मैं। अरे वीरा, इन चोमुओं से क्यों इतना माफी मांग रहे हो तुम? देखो जिमिन, तुम बीच में मत घुसो, ये हमारा अपना मामला है। चुप बे चोमू, लप्पू सा जंकुक है, मुंह में बोलने वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, उससे माफी मांगेगा तू? हंसना था क्या? बिल्कुल हंसना था, लेकिन अगर तुम्हें हंसी नहीं आई तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। और बेटा जंकुक, तू अपने इन सारे नल्लों को घुसा के वी से बदतमीजी कर रहे हो, और ये चोमू क्या कह रहे कि मैं बीच में ना घुसूं? वाह, बढ़िया है भाई, बढ़िया। अगर मैं अकेला वी का साथ दे रहा हूँ तो तुम लोगों की जल रही है। अबे मिनी सांड, पहले हाइट तो बढ़ा ले अपना। और नल्ला नल्ला क्या लगा रखा है? नल्ला होगा तू, तेरी सास, तेरी बुआ, तेरी मौसी, तेरा पूरा खानदान। खानदान पे मत जाना चोमू, बस कर दो तुम दोनों। हम यहाँ मामला सुलझाने आए हैं, ना कि उलझाने। यार वी देखो ना, ये सब नल्ले बेरोजगार मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं और तो मैंने कुछ कहते ही नहीं। कूल डाउन जिमिन। और जंकुक, ये लो चुपचाप नया डब्बा पकड़, वरना मेरा हैंडसम हाथ वाइब्रेट कर रहा है तुझे थप्पड़ मारने के लिए। अच्छा ठीक है, लाओ दो, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी 100% है। लो भाई, अब तेरे गुस्से का मैं कुछ नहीं कर सकता। नल्ले, पहले तू ये बता कि तूने जिहोब को मेरा लिमिटेड एडिशन का डब्बा दिया ही क्यों? अब वो तो मैं, हाँ भी, इससे पहले कि ये फिर से रोता हुआ कोर्ट पहुंच जाए, कर दे सच्चाई का पर्दाफाश। वो एक्चुअली जिहोब ने मुझे ब्लैकमेल किया था। क्या? लेकिन क्यों? उसने मुझे कहा कि अगर मैंने उसे बनाना मिल्क नहीं दिया तो वो मेरी वर्ल्ड वाइड सासू जी को वो वीडियो दिखा देगा। वीडियो? कैसा वीडियो? हाँ, जिसमें मैं उनका सबसे महंगा 50,000 वाला फेस क्रीम चुरा कर अपनी भैंस को लगा रहा था ताकि वो गोरी हो जाए। भैंस को गोरा करना था? अबे नल्ले, तू पागल है क्या? हाँ, वो थोड़ी सांवली थी ना, सॉरी। अब सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? मेरी इस भैंस के चक्कर में मेरा बनाना मिल्क कुर्बान हो गया। एक्सक्यूज मी, जरा मैं भी तो सुनूं कि किसकी भैंस ने मेरा 50,000 का फेस क्रीम लगाया है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। एक्सक्यूज मी? अबे एक्सक्यूज मी की औलाद, फर्जी अदालत का सस्ता सास। कल रात को तू मेरे मौसी का लड़का बनकर मेरे घर आया और आज फिर से साड़ी पहन के आ गया। अबे बेरूपिया, बता क्यों नहीं देता कि कौन है तू? मैं तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम इंसान हूँ, बता तो दिया है बड़े भैया। और कल सुबह जो हुआ वो तो एक एक्टिंग का ऑडिशन था, मुझे बेस्ट ड्रामा में सास का रोल चाहिए था ना। हाँ, वो बात अलग है कि पुलिस, जज, लॉयर सबके सब 10,000 के नकली निकले। वी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी तो आज खिचड़ी बना के ही रहूंगा मैं। तूने मेरा सबसे एक्सपेंसिव क्रीम, जो कि मेरे वर्ल्ड वाइड हैंडसम होने का राज है, तूने वो भैंस पर वेस्ट कर दिया। सीरियसली? कल हुए भैंस पर? ओह सॉरी सॉरी वर्ल्ड वाइड सासू जी, मुझे तो बस उसे आपकी तरह हैंडसम बनाना था। तेरी तो, अबे बस कर दो सालों, चुपचाप क्लास में चलो, वरना अगर प्रिंसिपल ने देख लिया ना तो पक्का सूली पे लटका देंगे आज वो हमें। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। तो जंकुक बेटा खड़े हो जाओ और बताओ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है?
मैडम जी, न्यूटन का थर्ड लॉ तो बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई नल्ला आपका लिमिटेड एडिशन चीज चुरा कर किसी तीसरे बंदे को दे दे तो बदले में आपको उसे मुंह पर एक 2000 हाई एनर्जी वाला थप्पड़ मारना चाहिए, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट मुंह तोड़ रिएक्शन। मिस्टर जंकुक, क्या आपको नहीं पता कि अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है? वाह रे जंकुक बेटा वाह, कोई हाल नहीं है तुम्हारा। वी बेटा, तुम बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मैडम, मुझे तो सब आता है। जब हम किसी का 50,000 वाला क्रीम चुरा कर अपनी भैंस को लगा देते हैं और अपनी भैंस को धूप में खड़ा करते हैं ताकि वो गोरी हो जाए, तो उस पूरे प्रोसेस को हम फोटोज ऑफ भैंसेस आई मीन फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साइलेंट क्लास। और तुम दोनों अब पूरा लेक्चर खड़े रहोगे। ना जाने कैसे कैसे नमूने भरे हैं इस क्लास में। जिन बेटा, अब तुम ही समझाओ इन नालायकों को कुछ। एक्सक्यूज मी, अब मैं क्या समझाऊं इन्हें? मेरी खुद की जिंदगी का खिचड़ी बन गया। हाय हाय, उठा ले रे बाबा, मुझे नहीं, इन सब नमूनों को उठा ले। और तुम्हारी जो खिचड़ी बन गई है ना, उसे जाके खा लो, कैंटीन में ब्रेक हो गई है। अरे हड्डी, अब तो गुस्सा थूक दे। देख, तेरी वजह से मेरी भैंस अभी तक धूप में खड़ी है गोरी होने के लिए, लेकिन वो कभी गोरा नहीं होगा। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे जे होप की एंट्री होती है। वो आते ही जंकुक के गाल पकड़ के कहता है, यारे भाई गुस्सा थूक भी दे, दोस्ती में इतना गुस्सा अच्छी बात ना होवे। और वैसे भी मन ने थारा बनाना मिल्क पी लिया तो की होवे है, वैसे भी वो एक्सपायर होने वाला था। उल्टा मन ने तो थारी जान बचाई है, क्योंकि आई एम योर होप, यू आर माय होप, आई एम जे होप। हाँ भाई, ये बात तो सच है कि तू हमारा जे होप है, क्योंकि तेरी वजह से ही तो इस नल्ले वी की भैंस का सच हमारे सामने आया, वरना ये नल्ला तो मुझे कभी ना बताता। चल ठीक है नल्ले, पर इस बार माफ कर रहा हूँ, सिर्फ इस बार, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। पर अगली बार मेरे बनाना मिल्क को टच भी मत करना, ओके? ओके, yippee, थैंक यू जेके, सच में मेरा बेस्ट भाई है। लेकिन मेरा क्या, शुगर ने मेरे पूरे खानदान को नल्ला बोला, मैं तो उस पर अभी भी हर्ट हूँ। शुगर जिमन के मुंह में चिप्स ठूसते हुए कहता है कि ले भाई, तू और तेरा खानदान दोनों ही बेस्ट हैं, अब खुश? इस पर जिमन खुशी से चिप्स खाते हुए कहता है कि चलो वी आर बैक बेस्टीज। हाँ, ये हुई ना असली यारों वाली बात। तो इसी बात पे सारे नमूने बोलो एक साथ, चीयर्स। एक्सक्यूज मी यार, दोस्त चाहे कितने भी नमूने क्यों ना हो, पर उनके बिना लाइफ बहुत अधूरी लगती है ना गाइस? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है तो। नाव में चलता हूँ, और एक्सक्यूज मी, सब्सक्राइब करना मत भूलना।